Welcome students. In this video we are going to learn theorem of areas of a similar triangle. Students, इसके पहले के जो वीडियो है उसमें हमने सिमिलर ट्रायंगल्स यानी कौन से ट्रायंगल्स इसके बारे में पढ़ा है और साथ ही साथ दो ट्रायंगल सिमिलर होने की जो टेस्ट है उसके बारे में भी पढ़ा है कि यदि हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं तो कौन से ऐसे टेस्ट है जिसके माध्यम से जिसका एप्लीकेशन करके हम उसको सिमिलर दिखा सकते हैं, वो भी पढ़ा है। तो इस वीडियो में हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये थ्योरम पढ़ेंगे। इस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ जो स्टेप्स है वो हटा के कम स्टेप्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो मैं इस वीडियो में ये जो थ्योरम है उसका प्रूफ टोटल डिटेल में देने वाला हूँ और उसका प्रूफ का भी जो रचना करने वाला हूँ वो एकदम आपको समझने के लिए आसान हो जाए इस तरीके से करने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना। हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट। When two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides. दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो जितना होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो अपन गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन इज व्हाट इज गिवन? गिवन यानी जो स्टेटमेंट है उसमें इफ के बाद या व्हेन के बाद जो दिया होता है उसको हम गिवन बोलते हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर मीन्स यहाँ हम फिगर देखेंगे तो पहला जो ट्रायंगल है उसका नाम है ABC और दूसरा जो ट्रायंगल है उसका नाम है PQR और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी ये जो दो ट्रायंगल है उनके एरिया का रेशियो, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। पहली साइड लेता हूँ वो है AB और PQ, उनका स्क्वायर इज इक्वल टू जो दूसरी साइड है दैट मीन्स BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू जो तीसरी साइड है वो है AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ओके, अभी ये प्रूव करने के लिए इसमें हमें एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो ट्रायंगल है उसमें ऊपर वाले वर्टेक्स से जो नीचे वाली साइड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते। कंस्ट्रक्शन, व्हाट कंस्ट्रक्शन वी हैव मेड एट हियर? इट इज AD परपेंडिकुलर टू BC और क्या करते हैं, वी ड्रॉ PS परपेंडिकुलर टू द QR। नाउ वी हैव टू राइट द प्रूफ। प्रूफ यानी क्या? जो दिया हुआ है वहां से स्टार्ट करके जो पूछा है वहां तक की जो जर्नी है उसको हम प्रूफ बोलेंगे, ठीक है। जो दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते 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 हम जो पूछा है वहां तक पहुंच जाएंगे। दिया हुआ क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के साथ। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो पहले ट्रायंगल के 3 करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं और पहले ट्रायंगल के तीनों साइड का
दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के साथ लिया हुआ रेशो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मैं वो रेशो कॉन्ग्रुएंट है वो लिख देता हूँ। दैट मीन्स AB अपॉन PQ will be equal with BC upon QR is equal with AC upon PR, और इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूँ। अभी वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए ट्रायंगल। दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकालना है। एज वी नो दैट सिमिलरिटी चैप्टर के पहले ही पेज पे हमें पढ़ाया गया है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। उसमें दिया हुआ है पहले प्रॉपर्टी में दो ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट, राइट। और यह दिया है AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QR। दैट मीन्स पहले ट्रायंगल के लिए BC को हम बेस लेंगे और AD को हाइट लेंगे, दूसरे ट्रायंगल के लिए QR को बेस लेंगे और PS को हाइट लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो ये कितना हो जाएगा, पहले ट्रायंगल का बेस दैट मीन्स BC इंटू हाइट दैट मीन्स AD अपॉन दूसरे ट्रायंगल का जो बेस है दैट इज QR इंटू हाइट PS, इतना हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ। दैट मीन्स BC अपॉन QR यानी बेस अपॉन बेस इंटू AD अपॉन PS। ओके, इसको मैं बोलता हूँ नंबर 2। ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये जो सिमिलर ट्रायंगल है उनका जो एरिया का रेशियो है वो उनके साइड के स्क्वायर जितना है, साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो जितना है वो प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल का जो ट्रायंगल ADB है वो और दूसरे ट्रायंगल का जो ट्रायंगल है PQR, मुझे उसमें का जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे मालूम है, ऐसा करेंगे तो ये जो AD एंड PS ये वो दोनों ट्रायंगल में एक बाजू के रूप में आएगा, और फिर ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे तो होगा क्या, ये जो बाजू AB और PQ इसका रेशो AD और PS ये दोनों के रेशो के साथ हो जाएगा, और फिर हमें जो दोनों ट्रायंगल का एरियाज का जो रेशो है वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो जितना है वो दिखाने के लिए वो आसान हो जाएगा। तो अभी हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये दो पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल में ये जो ABD ये उस ट्रायंगल में आया हुआ एक ट्रायंगल है वो, और दूसरे ट्रायंगल में आया हुआ PQS ट्रायंगल, ये दोनों को हम सिमिलर दिखाते हैं। सो आई राइट नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS देखिए दोस्तों, ये जो B एंगल है वो Q के साथ कॉन्ग्रुएंट है, वो फिगर में ही दिया हुआ है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए ABC सिमिलर विथ PQR, तो उसमें भी ये पार्ट आता है। सो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल Q, क्योंकि गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ PQR ये दिया हुआ है। इसका मतलब ही ऐसा होता है कि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। नाउ सेकंड पार्ट इज एंगल D
इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल एस, क्योंकि दोनों एंगल का मेजर 90 डिग्री है। ठीक है, अभी देखो, यानी पहला जो ट्रायंगल है ABD, उसके दो एंगल्स, दूसरा ट्रायंगल PQS उसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी में यही दिया है कि पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होते तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते। सो आई राइट ट्रायंगल ABD सिमिलर विथ ट्रायंगल PQS, क्योंकि एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। इधर जगह नहीं बच रहा है तो मैं नीचे लिखता हूँ, यह शॉर्ट में लिखते हैं एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते तो होता क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते तो हम लिख सकते कि उनके जो बाजू है उनका भी बाजुओं का जो रेशो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। दैट मीन्स रेशियो ऑफ AB with PQ will be equal with BD and QS will be equal with ratio of AD with PS। इसको मैं बोलता हूँ नंबर 3। देखिए दोस्तों, ये जो तीन स्टेटमेंट को मैंने नंबर दिए है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। उसमें क्या क्या दिया है देखो, इसमें दिया है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, यानी पहले ट्रायंगल के तीनों बाजुओं का दूसरे ट्रायंगल के तीनों बाजुओं के साथ लिया हुआ रेशो सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। अभी जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें क्या दिया है BC अपॉन QR, दैट मीन्स ये दैट BC अपॉन QR, ये पहले स्टेटमेंट दिया है इज इक्वल टू AB अपॉन PQ ऐसा दिया है, और ये BC अपॉन QR तीसरे स्टेटमेंट में देखते हैं। ये जो AB अपॉन PQ है, AB अपॉन PQ वो इक्वल टू AD अपॉन PS है। तो मैं दूसरे स्टेटमेंट का जो AD अपॉन PS है, AD अपॉन PS उसको AD अपॉन PS को मैं AB अपॉन PQ से रिप्लेस कर सकता हूँ, और ये जो AB अपॉन PQ है वही सेम है विथ और कॉन्ग्रुएंट विथ BC अपॉन QR। दैट मीन्स मैं AD अपॉन PS के जगह पे डायरेक्ट BC अपॉन QR सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, फ्रॉम 1, 2 and 3 area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC upon QR into BC upon QR into, देखिए ये जो BC upon QR into क्या था AD upon PS, और इस स्टेटमेंट में हमने क्या देखा AD upon PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, और पहले स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। दैट मीन्स इन द प्लेस ऑफ AD अपॉन PS आई सब्सटीट्यूट BC अपॉन QR इज BC अपॉन QR। सो स्टूडेंट BC इंटू BC दैट मीन्स इट विल बी BC स्क्वेयर एंड अपॉन QR इंटू QR, that means QR square. In this way we have proved that ratio of areas of two similar triangle is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. एक साइड के स्क्वायर के रेशो के साथ ये रेशो सेम दिखाया है। इसका मतलब हम दूसरे जो दो बचे हुए साइड्स है उसके साथ भी इसको सेम दिखा सकते हैं। In this way we have proved area of triangle ABC upon area of triangle PQR, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ
ratio of squares of their corresponding side. Students, I think you understand my explanation. यदि आपको मेरा explanation अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड कमेंट ऑन इट. जो भी कुछ अच्छा लगता है या और आप मुझसे जो चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं. और मेरे ऐसे ही मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो अपलोड होने के बाद आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिले, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.